जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अंकित एक बार फिर से आपके लिए एक नया लेक्चर, नया कंटेंट लेकर आया। ये वो कंटेंट होगा जिसको बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि सर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कब बनाओगे या फर्स्ट ईयर का कंटेंट कब पढ़ाओगे, लेक्चर कब मिलेंगे। तो बेटा दूर करते हैं उन सभी परेशानियों को, टाइम को, और अब आपको टाइम टू टाइम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर की या फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स या कंटेंट आपको शाम को मिलने लगेंगे, अवेलेबल रहेंगे शाम को अपने वासुदेवा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। करना कुछ नहीं है आपको, वही जो अपन हमेशा से बोलते हुए आए हैं। यूट्यूब पे जाना है, सर्च बार में जाना है, वासुदेवा एजुकेशन खोलना है, बगल में सब्सक्राइब है उसको दबाना है, उसके बगल में फिर बेल आइकन है उसको भी जोर से प्रेस करना है, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपना आज का नेक्स्ट लेक्चर, सिलेबस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कहां मिलेगा, वासुदेवा एजुकेशन में। और बेटा सिलेबस से याद आता है कि ये वही सिलेबस है, ये वही सिलेबस है जूलॉजी का जिसने पिछले सत्र में सभी बच्चों के तोते उड़ा के रख दिए। अगर हम बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की या अन्य किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये वही बुक है जिसमें लगभग 80 से 90% बच्चों के पेपर बैक आए थे। और इस बुक का नाम कोई और नहीं है, इस बुक का नाम कोई और नहीं है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल है बेटा, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इतने आसान और सटीक तरीकों से पढ़ाई जाएगी कि आप बहुत ही आसानी से अपने पेपर में आ रहे मार्क्स को कंप्लीट कर पाओ। सबसे बड़ी बात यह भी रहेगी बेटा कि आपको किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन कैसे उठाना है, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कैसे आएगा, छोटे में कैसे आएगा, बड़े में कैसे आएगा, टुकड़ों में कैसे आएगा, ये सब आपको यहां वासुदेवा एजुकेशन पे पढ़ाया जाएगा। मैं अंकित ये सारी चीजें आपको अपनी उंगलियों पर रटवा के, सिखा के, पढ़ा के और माइंड के अंदर डाल करके छोड़ दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जूलॉजी सिलेबस। देखो अगर हम पुरानी किताबों के अकॉर्डिंग चले, बीएससी के अंदर पहले क्या चलता था, सेकंड ईयर में क्या चलता था, फाइनल में क्या चलता था, तो पहले जूलॉजी के अंदर ओनली 3 सेक्शन चलते थे। उन्हीं 3 सेक्शनों को बांट करके अब कितने कर दिए हैं, 4 सेक्शन कर दिए। तो क्यों ना इसका बंटवारा कर दे हम। देखो दो सेक्शन, सेक्शन और 4 सेक्शन। तो देखो बेटा पहला जो सेक्शन रहेगा, पहला जो सेक्शन रहेगा रहेगा लोअर इनवर्टिब्रेट का। किसका रहेगा, लोअर इनवर्टिब्रेट का रहेगा। दूसरा हायर इनवर्टिब्रेट का रहेगा। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा रहेगा वर्टिब्रेट का। और चौथे की बात करें हिंदी में अगर बात करें हो गया बेटा निम्न। लोअर का मतलब क्या हो जाएगा, निम्न, और मतलब क्या हो जाएगा,
अकशेरुकी। सेम उसी प्रकार हायर उच्च और इन्वर्टिव मतलब का क्या हो जाएगा, अकशेरुकी। उसी प्रकार लोअर का मतलब क्या हो जाएगा, और ब्रेड का क्या हो जाएगा, कशेरुकी। सेम उसी प्रकार से हायर के लिए हम क्या पढ़ेंगे, उच्च पढ़ेंगे, और वर्टिब्रेट को क्या पढ़ेंगे बेटा, कशेरुकी पढ़ेंगे। तो बेटा ये सेक्शन हमें यहां पढ़ने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। हम इनके लिए अलग से भी लिख देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। समझे बात को। अब देखो इनमें आएगा क्या क्या, तो वो पॉइंट निर्धारित करते हैं। देखो 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट याद करने हमें, केवल 4 पॉइंट। 4 में से भी मैं आपको केवल 2 के लिए कहूंगा कि 2 याद करना, आपको फेल करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा और कैसे आएगा वो भी बताएंगे हम आपको, लेकिन अपन चारों पढ़ाएंगे आपको, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको 4 कंप्लीट करवा के देंगे। देखो पहला जो रहेगा वो प्रोटोजोआ, क्या रहेगा, प्रोटोजोआ या पोरीफेरा। दूसरा जो रहेगा केवल पोरीफेरा रहेगा अपने पास में, क्या रहेगा, पोरीफेरा रहेगा। समझ रहे हो बात को। तीसरा जो है अपने पास में, तीसरा जो है वो अपने पास में सिलेंट्रेटा रहेगा, क्या रहेगा, सिलेंट्रेटा रहेगा। और लास्ट में जो रहेंगे वो हेलमिंथीज रहेगा। यहां इंपोर्टेंट क्या होगा उसकी भी बात कर लेता हूं मैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, पोरीफेरा और हेलमिंथीज। सिलेंट्रेटा को अपन इतना भाव नहीं देंगे, हम तीनों को भाव देंगे। इन चारों के अंदर जो कॉमन पॉइंट रहेगा वो इनका जनरल कैरेक्टर्स रहेंगे, सामान्य लक्षण रहेंगे, और दूसरा रहेगा क्लासिफिकेशन। ये तो हमें इन चारों सेक्शन में पढ़ने हैं। किसी भी टॉपिक का जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है और उसका सामान्य वर्गीकरण पढ़ना है। बाकी के इनमें अंदर कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे प्रोटोजोआ में कि कैसे गमन करेगा, अमीबा कैसे चलता है, पैरामीशियम कैसे चलेगा, और युगलिना कैसे चलेगा। वहीं पोरीफेरा में बात करें तो कैनाल सिस्टम को जोड़ देंगे। हेलमिंथीज में बात करें अपन तो यहां प्लेटी हेलमिंथीज को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, प्लेटी हेलमिंथीज को। दूसरा किसको लेके आएंगे, एसके हेलमिंथीज को। पूरे जीव का वर्गीकरण पढ़ना है हमें यहाँ पे। प्लेटी हेलमिंथीज में हम पढ़ेंगे टीनिया सोलियम का, पूरे को पढ़ेंगे टीनिया सोलियम को। और एस्केरिस में हम किसको पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे एसके हेलमिंथीज में हम किसको पढ़ेंगे, एस्केरिस को। ये हमारा लोअर इन्वर्टिब्रेट का पोर्शन हो जाएगा। हायर इन्वर्टिब्रेट में फिर हमें 4 पोर्शन करने। पहला एनिलिडा को पढ़ेंगे, दूसरा ऑर्थोपोडा को पढ़ेंगे अपन, किसको पढ़ेंगे, ऑर्थोपोडा को पढ़ेंगे अपन, किसको पढ़ेंगे, ऑर्थोपोडा को। तीसरा अपन मोलस्का पढ़ेंगे, और चौथा अपन इकाइनोडर्मिड। देखो सीरियलिटी से है, पहले एनिलिडा, बाद में ऑर्थोपोडा, तीसरी मोलस्का, और चौथे पे इकाइनोडर्मिडा। सेम इधर भी अपन ने वही लिखा, इनका भी हमें सेम पढ़ना है, कोई भी चेंजेस नहीं पड़ेंगे। बाकी के अंदर देखो यहां पर अपन मेटामॉर्फोसिस की बात कर लेंगे, यहां पर भी अपन इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे कि मोलस्का के अंतर्गत जीव में कुंडलन कैसे बनते हैं, जीव के अंदर गिठाने कैसे पैदा हो जाती है, जीव जो घूम कैसे जाता है, या सबसे बड़ी बात करें कि मोती का फॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ पे पर्ल फॉर्मेशन की बात करेंगे। इकाइनोडर्मेटा में हम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड में पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, या तारा मछली में पढ़ेंगे। सेम उसी प्रकार से निम्न कशेरुकियों पे आ जाओ आप, इसमें भी वही 4 टॉपिक रहेंगे अपने। पहला रहेगा प्रोटोकोडेटा,
प्रोटोकोडेटा, फिर क्या रहेगा, एग्नेथा, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्पीशीज की बात करेंगे, और फिर किसकी बात करेंगे, स्पीशीज अडेप्टेशन की बात करेंगे। देखो प्रोटोकोडेटा के अंदर भी अपन मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे, यहां पे अपन एमोसिट लार्वा की बात करेंगे, स्पीशीज के पूरे की बात करेंगे अपन यहाँ पे विद क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और स्पीशीज अडेप्टेशन, स्पीशीज माइग्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हायर इन्वर्टिब्रेट में भी अपन 4 को उठाने, वही दूसरे पे अपन बात करेंगे रेप्टिलिया की, तीसरे पे अपन बात करेंगे एवीज की, और चौथे पे अपन बात करेंगे, समझ रहे हो बात को। इस प्रकार से अपने पास में हायर इन्वर्टिब्रेट्स के चारों पोर्शन हो जाए। वही जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, चारों के अंदर एम्फीबिया में अपन की बात करेंगे कि कैसे एम्फीबिया जो है वो अपने शिशु की देखभाल करता है, ठीक है। पेरेंटल केयर की बात करेंगे। रेप्टिलिया के अंदर अपन नॉन पॉइजन और करेंगे। एवीज के अंतर्गत अपन फेदर का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइग्रेशन कैसे होगा उसकी बात करेंगे, और मैमल्स के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट डेंटिनेशन की बात करेंगे, दांतों की बात करेंगे। इस प्रकार से अपने पास में ये सिलेबस लगभग क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सिलेबस आएगा कितने नंबर का। तो बेटा क्लियर याद रखना यहाँ पे कि टोटल जो मार्क्स होंगे अपने पास में, या पेपर के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर आपके सेशनल जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से प्रैक्टिकल भी होगा अपने पास में, और प्रैक्टिकल जो होगा वो 40 का आगे से यूनिवर्सिटी की तरफ से, 10 नंबर सेशनल जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 50। इस प्रकार से आपके पूरे पेपर का मैटर कितने का हो जाएगा, 150 नंबर का। तो अब सिंपल सी बात याद रखो कि 80 नंबर हम कैसे लेके आएंगे, ये तो ऊपर छोड़ो, आगे वाले पे आगे देंगे नहीं देंगे, कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, आप कितना लिख के आते हो कितना लिख के, वो आगे बात। लेकिन मैं आपको कैसे दिलाऊंगा 80 में से, ये याद रखना, क्योंकि लोअर इन्वर्टिब्रेट से हमारे पास में 15 नंबर का क्वेश्चन है, हायर इन्वर्टिब्रेट से भी कितना का है, 15 का, लोअर से कितना रहेगा 15, और उच्च से कितना रहेगा 15, 15 चौक कितने हो गए, 60 हो गए अपने पास, बचे 20 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, इन चारों से आएंगे, सिलेबस आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा अपने पास। अपन केवल सिलेक्टेड बात करेंगे बेटा। और ये मत सोचा करो, जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर हमारा सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हम कैसे याद करें, जो बच्चे सोचते हैं ना कि सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हम कैसे याद करें, और याद करते तो बहुत है लेकिन नंबर हमारे पास में नहीं आते, समझ रहे हो बात को, नंबर नहीं आते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना है, वासुदेवा एजुकेशन पे आना है जल्दी जल्दी, और मैं आपको शॉर्ट एंड ट्रिक के अंदर कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से एग्जाम्पल याद करेंगे, अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पलों की बात करेंगे, कोई भी अपन किताबी एग्जाम्पल की बात यहां पर नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात को। और जो इस चैनल पे नया है वो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और खुश रहो, मौज करो, स्वस्थ रहो, आबाद रहो। धन्यवाद।